प्रदेश में भी बीजेपी हर चाल सोच समझकर इस बार चल रही है। पार्टी ने राज्य में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी की है। इस लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट के साथ ही इंदौर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इंदौर की नंबर 3 सीट से टिकट मिला है। हालांकि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे यानी कि मंदार महाजन को इस बार टिकट नहीं मिला। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से 10 बार विधायक बाबूलाल गौर का भी नाम नहीं है। बीजेपी ने उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया है। पार्टी 177 उम्मीदवारों की पहली और 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पहले जारी कर चुकी है। तो एमपी में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। 32 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एहतियाब, तीसरी लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इसमें कई लोगों के नाम नहीं है। जाहिर है कि अब प्रदर्शन भी होगा और नाराजगी भी देखने को मिलेगी पार्टी को। बिल्कुल निश्चित है। जहां तक इस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट की बात की जाती है तो इस लिस्ट को जो भी विशेषज्ञ है वो बेटे बहू की लिस्ट का नाम दे रहे हैं। बेटे बहू की लिस्ट का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ बाबूलाल गौर की बहू को टिकट मिला है तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण के अंदर खासतौर पर इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर की सभी सीटों पर जो सस्पेंस बना हुआ था वो कहीं ना कहीं खत्म तो हो गया है, लेकिन विरोध के जो सुर है वो नजर आने लगे हैं क्योंकि इस बार की जो सिटिंग एमएलए उषा ठाकुर विधानसभा क्रमांक 3 से थी उन्हें महू भेज दिया गया। ये वो विधानसभा है जहां से कैलाश विजयवर्गीय सिटिंग एमएलए रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो समीकरण चेंज हुए हैं, जो इक्वेशन चेंज हुई है, कहीं न कहीं विरोध के सुर नजर आने लगे हैं। दबी जुबान के अंदर ही सही, लेकिन लोगों ने इस बात के ऊपर कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी तक इस बात से किनारा करती रही थी कि परिवारवाद नहीं होता है, कहीं ना कहीं परिवारवाद झलकता हुआ नजर आ रहा है इस लिस्ट के जरिए। कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर भी इंदौर के अंदर एक लंबा घमासान बना हुआ है क्योंकि विधानसभा क्रमांक 1 के अंदर जब टिकट की घोषणा की गई तो वहां के जो दावेदार थे वो दोनों ही दावेदार प्रमुखता के साथ में सामने खड़े हो गए और कांग्रेस को चुनौती देते हुए उन्होंने निर्दलीय रूप से खड़े होने की बात की गई। तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इंदौर की पूरी 9 सीटों के ऊपर घमासान लगातार, राजनीतिक घमासान लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर ग्रामीण की जो सीटें हैं उन ग्रामीण सीटों के ऊपर कांग्रेस जहां अपना वर्चस्व वापस आपको यहाँ रोकना चाह रही हूँ, पीछे आपके ऐसे लग रहा है पटाखों की आवाज आ रही है। ये टिकट मिलने वालों की खुशी है या फिर ये दिवाली वाले अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, दिवाली की सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रही है? देखिए, दिवाली की सेलिब्रेशन तो निश्चित रूप से अगर मालवांचल की बात करें तो दीपावली का दूसरा दिन धोक पड़वा के नाम से मनाया जाता है। यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और यहाँ की एक परंपरा है कि जब भी चाहे किसी दुकान पर मिलने जाए या घर पर मिलने जाए तो जो मिलने वाले होते हैं वो बाहर खड़े होकर पटाखा फोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो पटाखों की आवाज आप सुन रहे हैं तो वो दीपावली के सेलिब्रेशन तो कंटिन्यू हो ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिकट मिलने वालों की बात रही है तो पटाखे फोड़ने से ज्यादा अभी उनको इस बात के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ रहा है कि डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, चाहे कांग्रेस में विद्रोह की बात की जाए या चलिए बस हम कोशिश यही करेंगे कि बेशक पटाखे चलते रहें पर दुआ यही है कि आपका शहर गैस चैम्बर में तब्दील ना हो जाए।